दोस्तों, एलियन को लेकर पिछले कुछ समय से कई रहस्य खुले हैं। धरती पर एलियंस के लगातार आने और उनकी गतिविधियों की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका में पिछले कुछ सालों से एलियंस के विमान यानी यूएफओ को कई बार देखे जाने की भी खबरें आई हैं, लेकिन ये दावे कितने सच हैं इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं खगोलविद दूसरे ग्रहों में जीवन की खोज के लिए कई तरह के शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को इस बात पर काफी विश्वास है कि एलियन धरती से संपर्क कभी न कभी जरूर करेंगे। वो ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जरूर मौजूद हैं। इस बीच शोधकर्ताओं ने एलियन के धरती से संपर्क को लेकर एक नया खुलासा किया है जो आपको चौंका देगा। इस दावे में यह साबित होता है कि इस दुनिया में सच में एलियंस हैं। इस वीडियो में एलियंस को लेकर जो खुलासा किया गया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके साथ ही आप जानेंगे कि वैज्ञानिक ने एलियंस को लेकर क्या भविष्यवाणी की है, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एलियंस को लेकर आज से ही नहीं सालों से ही खोज की जा रही है, लेकिन कभी ये बात पुख्ता नहीं हो पाई कि क्या सच में इस दुनिया में एलियंस हैं। कई बार इन्हें देखने को लेकर दावे भी किए जाते हैं, लेकिन इन दावों के सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने सालों पहले एक ऐसा दावा किया था जिससे यह साबित होता है कि इस दुनिया में एलियंस हैं और उन्होंने इंसानों से संपर्क भी किया था। ये बात काफी हैरान कर देने वाली है, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से लगभग आधी सदी पहले 15 अगस्त 1977 को रात करीब 11:16 पर एक रेडियो टेलीस्कोप द्वारा एक अजीब संकेत रिकॉर्ड किया गया जिसने सबको हैरान कर दिया था। केवल 1 मिनट 12 सेकंड तक ये अजीब संदेश चला था। ये रेडियो सिग्नल बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप को मिला था। इस संकेत को ब्रह्मांड में एलियन की संभावना को और भी पुख्ता माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना था कि यह सिग्नल एलियंस द्वारा भेजा गया था। शोधकर्ताओं ने इस रेडियो सिग्नल के संभावित स्रोत की पहचान की है, जिसे पृथ्वी से लगभग 1800 प्रकाश वर्ष दूर नक्षत्र धनु में सूर्य जैसे तारे के लिए वाव संकेत कहा है। द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमान जीवन रूपों के लिए ब्रह्मांड के अंधेरी खाइयों की खोज कर रहा है, वो इस सिग्नल का अध्ययन जारी रखे हुए है। खगोल शास्त्री जेरी अहमन पेपर पर कुछ अचंभित कर देने वाले प्रिंटआउट को देखकर हैरान रह गए थे। प्रिंटआउट पर कुछ अजीब आवृत्ति के साथ संदेश प्राप्त हो रहे थे और इसमें वाव और रहस्यमय लिखा हुआ था। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित शोध में कहा गया कि एलियन सिग्नल के स्रोत का पता लगाने के लिए कुल 66 जी और के प्रकार के सितारों का नमूना लिया गया था, लेकिन उनमें से केवल एक को संभावित सूर्य जैसे तारे के रूप में पहचाना जाता है जो इनके उपलब्ध होने पर विचार करता है। इस खोज का नेतृत्व करने वाले खगोलविद अल्बर्टो कैब्लरो ने 2MASS 1928198226400123 को सिग्नल के तकनीकी हस्ताक्षर की खोज में अवलोकन करने के लिए आदर्श लक्ष्य के रूप में पहचाना है। जबकि सिग्नल 72 सेकंड तक चला था। वैज्ञानिकों का कहना था कि इस स्रोत की खोज में 45 साल लग गए थे, क्योंकि ये कभी दोहराया नहीं गया था और एक समान सिग्नल का कभी पता नहीं चला था। कैब्लरो ने पेपर में कहा कि अगर हम रेडियो संकेतों के इतिहास का विश्लेषण करते हैं कि मानवता ने सभ्यता से संपर्क करने की उम्मीद में कई लक्ष्यों को भेजा है, तो उनमें से किसी भी प्रसारण की लंबी अवधि नहीं थी या बार बार लंबे समय तक भेजा गया था। शोधकर्ताओं का मानना था कि इस ब्रह्मांड में एक अलौकिक सभ्यता हो सकती है, एक समान तरीके से व्यवहार करने का विकल्प चुना है। इस संकेत के लिए खगोल शास्त्री ने कुल 550 तारों को ट्रैक किया, जिनका तापमान 4450 और 6000 के बीच था, जो उस क्षेत्र में पाए गए जो अद्वितीय संकेत का उभरता हुआ बिंदु हो सकता था। जी प्रकार के सितारों का चयन इस तथ्य के कारण किया गया था कि सूर्य एक जी प्रकार का तारा है जिसका तापमान 5778 केल्विन है और एकमात्र प्रकार का जीवन हमने इस प्रकार के तारे की परिक्रमा करते हुए पाया है। के प्रकार के सितारों का भी चयन किया गया क्योंकि उन्हें सुपर रहने योग्य ग्रहों की मेजबानी करने की संभावना माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 1972 में पहला रेडियो संकेत मिलने का दावा रूसी अखबार प्रावदा ने किया है। उसके बाद मिलने वाले 5 ऐसे संकेत हैं जिन्हें बाकायदा रिकॉर्ड किया गया है। पहला वाव नामक संकेत 72 सेकंड तक मिला था। दूसरा SHGB $40A संकेत है। तीसरा HD 164595 रेडियो संकेत सूर्य के पास स्थित किसी सितारे से आया था। चौथे रेडियो संकेत को कॉस्मिक रॉर यानी अंतरिक्ष की दहाड़ नाम दिया गया। पांचवा संकेत FRB 180924, वहीं छठा FRB 180916 और सातवां FRB 190523 है। 2 अन्य संकेत भी मिले हैं जो FRB की कड़ियों में ही गिने गए हैं।
दोस्तों ये संकेत इसलिए भी एलियन से जोड़े जा रहे हैं क्योंकि अंतरिक्ष की एक विलक्षणता यह है कि वहां हवा नहीं होती है, इसलिए ध्वनि यानी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है, लेकिन तरंगे आ जा सकती हैं। इसलिए इन ध्वनि संकेतों के पीछे यह संभावना भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संकेत एलियन ही भेज रहे हैं। एफआरबी की पहचान 2007 में खगोल विज्ञानी डंकन लोरिमर एवं डेविड नारकेविक ने पल्सरों के अध्ययन के दौरान की थी। इस वजह से इन्हें लोरिमर प्रस्फोट भी कहा जाता है। अब तक वैज्ञानिकों ने 2 तरह के एफआरबी का पता लगाया है। एक तो वो एफआरबी है जिनसे एक ही बार रेडियो संकेत छोड़ा जाता है और दूसरे वो हैं जो बार बार अपने स्रोत से छोड़े जाते हैं। वैज्ञानिक टेवनी ने 2020 में बार बार आने वाले रेडियो संकेत का नाम FRB 180916 दिया है। फिलहाल इस संकेत के विश्वसनीय स्रोत का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल से यह संकेत आता है। ऐसा अनुमान है कि जिस स्रोत से यह संकेत निकलता है वो अपने अक्ष पर 16.35 दिनों में एक बार घूमता होगा, इसलिए प्रत्येक 1635 दिन में यह संकेत मिलता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसके एलियन से संबंध होने की संभावना जता रहे हैं। उनका मानना है कि एलियन की ओर से यह संकेत पृथ्वी पर भेजे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का अंदाज है कि एफआरबी धरती से 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारामंडल के बाहरी हिस्से से आता है। सितंबर 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच वैज्ञानिकों ने रेडियो दूरबीन से एफआरबी की निगरानी करने पर पाया कि यह संकेत लगातार 4 दिनों तक अनुभव किए जाते हैं और फिर 12 दिन तक गायब रहते हैं। इस तरह 16.35 दिनों की अवधि के बाद यह संकेत फिर लौट आते हैं। कुछ वैज्ञानिक इन्हें धूमकेतुओं से उत्सर्जित होना भी मान रहे हैं। अगर इन संकेतों का स्रोत एलियन यानी परिग्रही है तो यह मानना स्वाभाविक है कि ब्रह्मांड के असीम विस्तार में पृथ्वी के अलावा भी जीवन है। दोस्तों यूएफओ के चित्रों, विज्ञान कथाओं और फिल्मों ने एलियंस की एक काल्पनिक छवि हमारी स्मृति में उकेर दी है। इनके अस्तित्व और मानव सभ्यता पर इसके प्रभाव को लेकर शोध निरंतर जारी है। वहीं प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एलियंस से संपर्क नहीं करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने इन्हें पृथ्वी निवासी मानव अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बताया था। उनको आशंका थी कि एलियंस हमसे बेहतर तकनीक वाले जीव हो सकते हैं, वो अगर यहाँ आते हैं तो ये इंसानों के लिए सही नहीं है। हॉकिंग का कहना था कि एलियंस इंसानों के अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इस आशंका को बेफिजूल बताया। वहीं कई जीव विज्ञानियों का मानना है कि अतीत में सुदूर ग्रहों से ये एलियंस यहां धरती पर आए थे और उन्होंने ही धरती पर मनुष्य को सभ्य होने का रास्ता दिखाया था। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले प्राध्यापक चार्ल्स हैपगुड से आइंस्टीन ने कहा था कि मैं ये मानने को तैयार हूं कि प्रागैतिहासिक काल में ग्रहों के वासी पृथ्वी पर आए थे। पराग्रही प्राणियों के अध्ययन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और लेस्ली ऑर्गल नाम के 2 वैज्ञानिकों का कहना था कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई। आज से अरबों वर्ष पूर्व हमारी आकाशगंगा में स्थित किसी सभ्य ग्रह से शैवाल या सूक्ष्म जीवों से भरा कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आया होगा और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और सभ्यता का विकास करके अपने ग्रह पर वापस लौट गया होगा। रॉकेट के आविष्कार हरमन हावर्थ ने अपने एक भाषण में कहा था कि ये संभावना है कि पृथ्वी पर कभी अन्य ग्रहवासियों का आगमन हुआ था मुझे असत्य या अविश्वसनीय नहीं लगती। इसी क्रम में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सागन ने कहा था कि अन्य ग्रहों पर जीवन है या नहीं, इस खोज की शुरुआत हमें पृथ्वी पर से ही करनी होगी क्योंकि पृथ्वी पर अन्य ग्रहों पर जीवन के अनेक बोलते प्रमाण हैं। ब्रितानी वैज्ञानिक जॉन केज ने स्वीकारा है कि ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्राणी वास्तव में दूरस्थ ग्रहों के ऐसे संज्ञावान प्राणी हैं जिनकी रचना ऋणात्मक विद्युत से हुई है। वो मानव निर्मित सजीव पदार्थ के किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं। जब कभी उनमें विद्युत ऊर्जा अधिक हो जाती है तो वो अतिरिक्त ऊर्जा को विसर्जित करने पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वो कई रंग, रूप और आकार धारण करते हैं। नासा में भारतीय वैज्ञानिक रहे डॉक्टर राम सिन्हा ने कहा था कि अंतरिक्ष की खोज से संबंधित वैज्ञानिक अब ये मानते जा रहे हैं कि अतीत में सभ्य ग्रहों के समृद्धशाली और तकनीक से संपन्न लोग पृथ्वी पर आ चुके हैं। उन्होंने पृथ्वी और अन्य अविकसित ग्रहों से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष में कहीं अपना ठिकाना भी बना रखा है। वहीं नई जानकारी के साथ गहरे अंतरिक्ष में एक और संकेत भेजने के लिए अब एक नई योजना पर विचार किया जा रहा है जिसमें संचार के लिए सरल सिद्धांत, बुनियादी गणितीय अवधारणाएं, भौतिकी सूत्र, डीएनए के घटक के साथ साथ मनुष्यों, पृथ्वी और वापसी पते के बारे में यदि कोई चाहता है वापस लौटने के लिए जानकारी शामिल है।